नीट एग्जाम के रिजल्ट पर क्यों हो रहा है बवाल? एक साथ 67 टॉपर से उठे सवाल, सीबीआई जांच की मांग। जिस दिन देश की सरकार बनाने के लिए जरूरी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो रहा था, उसी दिन डॉक्टर बनाने के लिए जरूरी नीट का रिजल्ट भी आउट हुआ। लेकिन अब यह रिजल्ट विवादों में घिर गया है और इस पर हंगामा हो रहा है। देश के तमाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के नतीजों को देख हर कोई हैरान है। नतीजे सामने आते ही उन पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे अधिक सवाल नीट की रैंकिंग और छात्रों को मिले मार्क्स पर उठ रहे हैं। असल में नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 67 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 है, यानी 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। तो बवाल उठना लाजमी है। अब आपको हम बताते हैं कि नीट के रिजल्ट पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। इसे इस तरह समझिए कि इस बार इतने ज्यादा छात्रों की रैंकिंग 1 है कि उनमें से कई को देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली में दाखिला मिलना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि जैसे ही नीट के नतीजे सामने आए, उस पर घमासान शुरू हो गया। कई छात्र और अभिभावक तो 4 जून को रिजल्ट जारी करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि चुनाव नतीजों की आड़ में गड़बड़ियों को छिपाने की चाल चली गई है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 23 छात्रों ने 720 में से 720 मार्क्स हासिल किए हैं। लेकिन फिजिक्स के एक सवाल के गलत जवाब पर भी कई छात्रों को मार्क्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से 720 मार्क्स पाने वालों की लिस्ट में 44 और नाम जुड़ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि गलत जवाब का पूरा माजरा क्या था। दरअसल नीट यूजी 2024 की परीक्षा के दौरान फिजिक्स के पेपर में एक सवाल के 2 सही जवाब थे। जब इस मुद्दे पर विवाद बढ़ा तो एनटीए ने दोनों जवाब देने वाले छात्रों को पूरे मार्क्स देने का ऐलान किया था। लेकिन विवाद सिर्फ गलत जवाब पर नहीं है, बल्कि छात्रों को मिले अंकों को लेकर भी है। ऐसे कई छात्र हैं जिनको नीट यूजी परीक्षा में 719 या 718 अंक मिले हैं। असल में नीट की परीक्षा में हर सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि सवाल का जवाब नहीं देने पर कोई अंक नहीं मिलता है और गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग के तहत 1 अंक काट लिया जाता है। ऐसे में अगर कोई छात्र सभी सवालों के सही जवाब देता है तो उसे 720 में से 720 अंक मिलेंगे। वहीं अगर कोई छात्र एक सवाल छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिलेंगे, जबकि अगर कोई छात्र एक गलत जवाब देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे। यानी किसी भी सूरत में नीट की परीक्षा में किसी छात्र को 719 या 718 अंक नहीं मिल सकते हैं। फिर आखिर 719 और 718 अंक कैसे मिले? अब सवाल यह है कि आखिर 719 और 718 अंक किसे और कहां मिले? अंकों पर छिड़े इस विवाद की जड़ में है हरियाणा में नीट का एक एग्जाम सेंटर, जहां के छात्रों के मार्क्स का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है। इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले 8 में से 6 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं, जबकि बाकी 2 छात्रों को 719 और 718 मार्क्स मिले हैं। ऐसे में कई छात्र एनटीए की ग्रेस मार्क वाली थ्योरी पर भी सवाल उठा रहे हैं। ग्रेस मार्क्स को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब में एनटीए की दलील है कि कई परीक्षा केंद्रों पर कुछ वजहों से छात्रों को देरी से प्रश्न पत्र दिए गए थे। इस देरी के एवज में उन्हें सेंटर्स पर परीक्षा देने वाले छात्रों नियमों के तहत ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसके चलते कई छात्रों को 719 और 718 मार्क्स मिले हैं। लेकिन एनटीए की दलील से पेरेंट्स संतुष्ट नहीं है। ग्रेस मार्क्स पर विवाद बढ़ने के बाद नीट आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 13 जून 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की दलील देते हुए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की बात सोशल मीडिया पर लिखी है और साथ ही कहा है कि परीक्षा में देरी होने की वजह से छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन छात्र और उनके अभिभावक एनटीए की इस दलील से संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि अगर ग्रेस मार्क्स से जुड़े नियम बनाए गए थे तो उनका जिक्र नीट के प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। हरियाणा में बहादुरगढ़ के जिस स्कूल में यह गड़बड़ी हुई उसका नाम हरदयाल पब्लिक स्कूल है। ये वही हरदयाल पब्लिक स्कूल है जहां परीक्षा के दिन सवाल उठे थे कि बच्चों को 2 प्रश्न पत्र दिए गए और आधे घंटे बाद उनमें से एक वापस ले लिया गया।
परीक्षा देने वाले बच्चों ने सवाल उठाया कि ये डमी प्रश्न पत्र क्यों दिया गया, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब रिजल्ट आने के बाद भी यहां से इतने सारे टॉपर का निकलना और यहीं के बच्चों को ग्रेस मार्क्स के विवादित नंबर देने पे सवाल उठ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये सवाल अब सीबीआई जांच की मांग तक उठ रही है। नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों के मुताबिक उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 670 मार्क्स आने के बाद भी उनकी रैंकिंग 20,000 से ज्यादा होगी। इससे यह साफ होता है कि पेपर लीक हुआ है और ग्रेस मार्क्स के साथ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। ऐसे में एनटीए को फिर से नीट की परीक्षा करवानी चाहिए। नीट की परीक्षा लीक होने की आशंका और उस पर एक ही सेंटर के 8 बच्चों के नीट टॉप करने पर लगातार पेरेंट्स भी लीक होने की आशंका जता रहे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स मांग कर रहे हैं कि नीट के पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसके अलावा जो अधिकारी इसके पीछे है उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस परीक्षा का एग्जाम हो जिससे जो अभ्यर्थी सही है वही डॉक्टर बन पाए। हालांकि पेपर का लीक होना कोई आम बात नहीं है। भारत जैसे देश में कई सारे एग्जाम्स के पेपर लीक होते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोटा और अपना घर छोड़ के किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद अगर पेपर लीक होता है और फिर बच्चे अपने काबिलियत के हिसाब से उस स्थान को नहीं प्राप्त करते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा में एक लड़की नीट के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आने के बाद सुसाइड भी कर ली है। और ऐसे कई सारे केस आपके सामने आए दिन आते रहते हैं। इस पे अगर किसी संस्था का या फिर किसी अधिकारी का अगर दोष है तो वाकई में उसे छोड़ना उचित नहीं होगा और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें भारत।